अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कॉलम के अंदर नेम लिखे हुए हैं और एक कॉलम के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, अगर आप इस नेम के साथ डेट ऑफ बर्थ को मिला के इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो नॉर्मली अगर आप किसी और फंक्शन से करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है कि हम क्या करते हैं कि नेम को लेते हैं और इसके साथ एक टेक्स्ट का फंक्शन लगाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ऊपर दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमने फंक्शन लगाया हुआ है, लेकिन अब इसको यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल प्रेस किया और उसके बाद हमने कहा कि हमें कौन सा सेल लेना है, कि हमें ये नाम लेना है। और अब जहाँ पर एंड का इस्तेमाल होगा तो एंड का मतलब यहाँ पे और होता है कि ये सेल भी लेना है और इसके साथ हमें दूसरा और कोई भी सेल लेना है। तो फिलहाल हमने एक सेल मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा उस सूरत में लगाया जाता है जब आपको बीच में कोई सेपरेटर लगाना हो। अब सेपरेटर से यहाँ पे मुराद यानी कि हमने डैश लगाना है, या इसके अलावा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डैश की जगह पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, लाइक स्लैश आपने लगा दिया या इसके इक्वल लगा दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने कहा कि हमें एक ये सेल लेना है और डैश लगाया और उसके बाद आपने एक और एंड लगा दिया कि इसके साथ और क्या लेना है, तो हमें अब ज़ाहिर है अगर हम डायरेक्ट ये सेल लेंगे और इंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि नंबर में आ जाएगा। वो आपका डेट फंक्शन में नहीं आएगा क्योंकि ये इसको एज अ टेक्स्ट काउंट कर रहा है, वैल्यू काउंट कर रहा है। तो हमने इसे दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट, कि हमें इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। कह रहा है किससे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो पहले आपसे ये वैल्यू मांग रहा है। हमने कहा इस वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाने के बाद अब आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिया कि इसका जो फंक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा वो काउंट होगा। यानी कि ये काउंट नहीं होता था लेकिन ये आपका काउंट होगा। यहाँ पे आपने कहा कि डी डी यानी कि डेट आ जाए, स्लैश एम एम स्लैश वाई 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 वाई। अब यहाँ पर इससे मुराद ये है कि डेट, मंथ और ईयर। देखिए अब इसका भी फंक्शन मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो होगा ये कि नाम भी लिखा हुआ आ गया, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ भी लिखी जा गई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो 4 डिजिट आ रहे हैं ईयर के। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे 2 वाई लिखे होते तो आपके पास सिर्फ 2 डिजिट आते। इसी तरह आप यहाँ पे 4 वाई कर दें। अगर यहाँ पे आपने 1 एम लिखा होता तो आपके पास सिर्फ 5 लिखा हुआ आ रहा, लेकिन इसी तरह अगर आप यहाँ पे 4 एम लिखे होते तो आपके पास पूरा मई लिखा हुआ आ जाता। और अगर आपने सिर्फ 2 एम 3 एम लिखे होते तो आपके पास तब भी मई आता, क्योंकि अगर जैसे फॉर लाइक एग्जाम्पल जनवरी अगर होता तो यहाँ पे मई आ रहा है, इसको हम यहाँ पे जनवरी कर दें, 1 कर दें। तो अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, जैन लिखा हुआ है क्योंकि हमने 3 एम लगाए। लेकिन जब हम 4 एम लगाते हैं तो यहाँ पे पूरा जनवरी लिखा हुआ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट एम एम डी डी वाई वाई का कॉन्सेप्ट ये होता है। एक बार फिर देख लें आप क्या क्या सिंपल आपने यहाँ पर कहा कि जो ये सेल है इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया, बीच में स्पेस डैश स्पेस ये लिखा हुआ आ जाए और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट लगाया आपने, उसके साथ ये वैल्यू उठा ली, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा डी डी स्लैश एम एम स्लैश वाई 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 वाई, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। तो ये आपका एक टेक्स्ट फंक्शन हो गया कि नाम के साथ आप डेट किस तरह से मिला के लिख सकते हैं। इसके साथ यही टेक्स्ट फंक्शन आप किसी और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर सपोज़ करें कि आप इस तरह से कोई आपकी कैलकुलेशन होती कि आपकी इनकम है 5 लाख की और उसका एक एक्सपेंस है 1.5 लाख का, आप चाह रहे हैं कि वो पूरा इस तरह से लिखा हुआ आ जाए कि नेट इनकम वॉज $350,000 यूरो या जो कुछ भी। तो ये कैसे लिखेंगे, आपने यहाँ पे इक्वल लिखा, आपने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा, वही बात जो हमने कहा था कि इसके अंदर हम जो भी चाहे लिख सकते हैं कि नेट इनकम स्पेस इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद और क्या लेना चाह रहे हैं, हमने कहा टेक्स्ट फंक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन लेना चाह रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है तो हमने कहा कि पहले इस वैल्यू को माइनस कर दे इस वैल्यू के साथ। अच्छा, और उसके साथ क्या करें, अगर हम खाली यहीं पर बात ख़त्म कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका, क्योंकि हमें मज़ीद इसको जो है फॉर्मेट भी मेंशन करना पड़ेगा कि इसको किस फॉर्मेट में लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ यूज़ कर ली, और वो ये है कि इसको यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ आ जाए, डॉलर के साथ यानी जो अमाउंट लिखी हुई आएगी उसके साथ क्या हो, एक हैश लिखा हुआ आ जाए, यानी एक वैल्यू हो, कॉमा हो और उसके बाद फिर 2 डिजिट हो, यानी पहला डिजिट उसके बाद फिर 2 डिजिट। यानी ये हम उसको एक सैम्पल बता रहे हैं कि जो हमारी अमाउंट है वो इस तरह से लिखी हुई आएगी। इसको मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। और उसके साथ डेसिमल प्लेस हमारे 2 3 हमने कर दिए,
अब देखिए क्या होगा आपका कि हमारे पास जो डेसिमल प्लेस है वो 3 आ रहे हैं। अगर पहले हम देख रहे थे 2 आ रहे थे, तो जितने आप यहाँ पे डेसिमल प्लेस देंगे आखिरी में उतने ही आपके डेसिमल प्लेस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमा आ रहा था उसका कॉन्सेप्ट ये था कि इसको हम फिलहाल 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने 3 हैश लिए होते तो क्या होता, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 हैश और लेने पड़ते, इंटर। तो अब यहाँ पे अगर अमाउंट आपकी बड़ी होती, फॉर एग्जांपल इस तरह होती, तो अब देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। लेकिन अगर आपने यहाँ पर यहाँ पे एक इंटर, तो आपके 2 डिजिट के बाद कॉमा इस तरह से आ रहा है। बहरहाल ये टेक्स्ट फंक्शन था कि अगर आप किसी भी अमाउंट को माइनस करवा के उसके साथ कुछ वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम लाजमी आपको इसका रिप्लाई देंगे। और अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, मज़ीद आप हमारे फार्मूलास को यूज़ करना चाह रहे हैं जो हमने और भी पीछे क्लासेस में पढ़ाए हैं, तो उनके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाके फंक्शंस हमारे सारे यूज़ कर सकते हैं जो हमने रीड करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया।